नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि केजरीवाल नटवरलाल है, लेकिन ये कितना खतरनाक आदमी है इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि केजरीवाल ने कुछ ऐसा काम किया है कि इसने हिंदुओं की नब्ज़ को पकड़ लिया है और इसे समझ आ गया कि राजनीति कैसे करनी है। कोई मेहनत नहीं करता, दिल्ली में कोई काम नहीं किया, लेकिन वहाँ पे बैठा है किंग की तरह। और पंजाब भी इसी हरकतों के कारण ये ले गया। अगर ऐसा ही चलता रहा, ये इतना खतरनाक आदमी है, ये पूरे देश में हर स्टेट में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। कैसे बनाता जा रहा है वो भी बताऊंगा, और बीजेपी की बेवकूफ़ियां भी मैं आज आपके सामने उजागर करने वाला हूं। ये तो मोदी है तो सारा काम चल रहा है। आप सोच के देखिए, अगर चेहरा मोदी का ना हो, क्या बीजेपी इतनी स्ट्रांगली पूरे देश में काम कर सकती है? नहीं कर सकती। मैं एंड में आपको बीजेपी की बेवकूफ़ियां भी बताऊंगा जो इन्हें सीखनी चाहिए, जो हमारे लिए एक खतरा बनती जा रही हैं। क्योंकि केजरीवाल जैसे काम कर रहा है, ये एक मीठा जहर बन चुका है, जिसको मैं बोलता हूँ शुगर कोटेड पॉइजनस पिल है केजरीवाल। भाई, ईडी जैसे बंदे जो हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो इसके ऊपर हाथ डालने से अभी भी कतरा रहे हैं, इसको पकड़ के अंदर करते ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए, केजरीवाल ने क्या किया। केजरीवाल को मालूम है कि जो सनातनी है, उनकी एक परंपरा है 800 सालों से। वो है गुलामी की मानसिकता, धीमापन, लालच। और यही चीज़ है जो हमारी पहचान बन चुकी है। जितने भी ये मुसलमान हैं, कांग्रेस है, केजरीवाल है, ये हमारी गुलामी वाली मानसिकता को, धीमेपन को और लालच को, ये एक नब्ज़ है हमारी, जिसको पकड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए एक बोरी चावल देते हैं, हम फिसल जाते हैं और इनको वोट भी दे देते हैं। कंजरवाल जैसे लोगों को हम वोट देते हैं, सेकुलर बेवकूफ़ हिंदू और कांग्रेस को। आप सोच सकते हैं। और सनातनी फंसता कहाँ है? 3-4 चीज़ों में। सब्सिडी दे दो, कर्जा दे दो, बिजली माफ़ कर दो, पानी माफ़ कर दो। कितने का? 200 यूनिट फ्री। स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दो, हॉस्पिटल में जो फ़ीस है वो माफ़ कर दो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम फंस जाते हैं और हमें लुभाया भी जाता है। और इसीलिए केजरीवाल ने ये सारी चीज़ें माफ़ कर दी दिल्ली के अंदर, और हमें मूर्ख बनाया पूरी दिल्ली को। उसके बाद पंजाब में भी वो यही काम कर गया। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी जीत थी, वो छोटी जीत नहीं थी। फुल मेजॉरिटी है इसके पास, 70-80% से ज़्यादा तो कंट्रोल है इन जगहों का। और यही गेम ये पूरे भारत में भी करने वाला है। और ये सारा काम करते हुए वो एक काम और कर रहा है कि हिंदू तो बेवकूफ़ है ही है, इसे छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के रखो, फ्री दे दो, ये मेरे कब्जे में आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान हैं, उनके हितों को ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। हिंदू को तो सेकंड ग्रेड इन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया। अब इसका उदाहरण मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आज अगर आप दिल्ली सरकार में कोई भी नौकरी निकलती है, तो आप देखेंगे कि 10 में से 9 व्यक्ति मुस्लिम होते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो दिल्ली में जो आपके उम्मीदवार हैं उनकी सूची देख लीजिए। आपको मुस्लिम उम्मीदवार की एक लंबी लाइन दिखेगी, लेकिन जो सनातनी है, उनका नामो निशान आपको कहीं मिलता नहीं है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको हिंदू का नाम दिखता भी है, वो केजरीवाल की मजबूरी है। वो खुशी खुशी आपको वहाँ पे सीटें नहीं देता है। क्यों? सेकुलर का उच्चोगा उसने भी दिखाया हुआ है आपको। लेकिन हर जगह पर मुसलमान को ही तुष्टीकरण पूरी तरीके से, पंजाब के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी ये काम हो रहा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अगर दिल्ली में, पंजाब में कहीं भी हिंदू को कोई अपना व्यापार करना है या व्यवसाय के लिए कोई भी लोन चाहिए, पास करवाना होता है, तो इतने अंगड़ाइयाँ लेनी पड़ती हैं हिंदू को। और इतने ज़्यादा उन्होंने पहाड़ खड़े किए हुए हैं, दर्जनों पहाड़ उसके सामने, कि वो कोई ऋण ले ना सके, लोन ले ना सके और काम शुरू कर ना सके। लेकिन अमानुल्लाह जो खान है, उसकी मेहरबानी इतनी है मुसलमानों के ऊपर कि उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता, उन्हें कोई दिक्कत आती ही नहीं है। कोई भी काम करना हो, उन्होंने घर बनाना हो, लोन लेना हो, उन्होंने बिजनेस शुरू करना हो, कुछ भी करना हो, झुग्गी झोपड़ी भी लेनी हो, तो भी लोन मिल जाता है। और हिंदू को
सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी दिया नहीं जाता। ये हिंदुस्तान में हो रहा है, वो भी दिल्ली में बैठकर। और इसीलिए जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या वाले हैं, उन्हें दिल्ली जन्नत से कम नहीं दिख रही। क्यों भाई? 3,000 रुपये में तो वहाँ पर आधार कार्ड बन जाता है, और आधार बना नहीं और सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की मिलनी शुरू हो जाती हैं। दैट मीन्स केजरीवाल ने 3,000 रुपये में उनको नागरिकता दे दी भारत की, झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए पैसे दे दिए, और भारत से फ्री राशन तो मिल ही रहा है सभी लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये तो बेशक वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बन जाए तो भी गरीबी रेखा से नीचे ही रहते हैं मानसिक रूप से। और फ्री राशन तो जब मर्जी दे दो, क्योंकि ये कौम कभी भी मेहनत नहीं कर सकती। केजरीवाल को भी मालूम है कि हिंदू मेहनत करता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से वो लुभाया जा सकता है। और मुसलमान, इसका तुष्टीकरण करते रहो, ये तो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आज जो मेरे साथ लग गए, इसके बाद आज ये अगर 1 करोड़ हैं तो अगले 5 साल बाद तो ये 1.5 करोड़ हो ही जाएंगे। मल्टीप्लाई इन्होंने कर देना है, और इसलिए इनको खुश रखो। केजरीवाल अपना गेम प्लान इतनी कुशलता से खेल रहा है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। भाई शाहीन बाग के अंदर आपने देखा होगा कि जो सिख जो समुदाय था वो भी उसके अंदर शामिल हो गए थे। और ये एक बात को संकेत भी देता है कि आगे जाकर जो खालिस्तान का मुद्दा है वो एक बार फिर दोबारा से गर्म होगा, और केजरीवाल उसे गर्म करता भी जा रहा है पंजाब के अंदर। आज इतना बुरा हाल है पंजाब के गाँव के अंदर कि आप रात को 7-8 बजे के बाद जाएंगे तो कोई दरवाज़ा भी खोलता नहीं है। एक दोबारा से वही वाला माहौल शुरू हो गया है, और केजरीवाल उसके अंदर पूरा घी का काम कर रहा है। दैट मीन्स जो सिख हैं और मुसलमान हैं, ये दोनों बहुत ही कुशलतापूर्वक एक दूसरे का सहयोग करने लग गए हैं ओपनली। इसीलिए केजरीवाल एक बहुत ही गंदी गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ देखते हैं। भाई भाजपा जो है वो अभी भी आपको लगता है कि बड़ी ही मॉडर्न तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई इतनी बार तो जैसे कर्नाटका हार गए, उसके बाद ये हिमाचल हार गए, आपने देखा है वो अभी भी उसी स्ट्रेटजी पर ऊपर काम कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। रणनीति को ज़्यादा चेंज नहीं करते। ये तो भला हो मोदी जी का, अमित शाह का, उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में उत्तराखंड कह दिया, छत्तीसगढ़ में जो सारे इलेक्शंस हुए उसके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको रास्ते पे उतारना पड़ा। जाकर अपने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करो, स्टेट में जाके काम करो और हमें सीटें जिताओ, तभी ये काम हुआ है। अदरवाइज, और थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ कांग्रेस ने करी जिसके कारण वहाँ पर एक परिवर्तन आया और बीजेपी दोबारा आ गई, वरना बीजेपी पुराने सिस्टम से ही काम करती रही है, अभी भी कर रही है। अब आप सोच के देखिए बीजेपी में कौन कौन है। मनोज तिवारी है, साइना नेहवाल है, द ग्रेट खली है, भाई वहाँ पर गौतम गंभीर है, सपना चौधरी है। इनको आप रोज़ देखेंगे बेमतलब इनकी रैलियाँ निकालते हैं। भाई इनका इंटरनेशनल जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर पकड़ कितनी है? ज़ीरो। और इसके जो इससे आपको एक चीज़ पता लगती है कि जो बीजेपी है उसके अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर दिमागी पिछड़ापन अभी भी है, और ये उजागर होता भी है। एक तरफ तो केजरीवाल जैसा खतरनाक आदमी जो पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा लिखा तो क्या है, घोटालों का माहिर है, हिंदुओं की नब्ज को समझ गया है, मुसलमानों को कैसे लेके आगे जाना है एक पूरी स्ट्रैटेजी के थ्रू काम चल रहा है, खालिस्तानियों को साथ में जोड़ दिया है, ताकि कोई भी काम बीजेपी करना चाहे तो 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? बीजेपी को, आपको, सनातनियों को हमें ज़रूरत है एक एक जागरूकता लेके आने की। हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें बुद्धिजीवियों की तरह सोचना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को मैदान में उतारना भी पड़ेगा। वरना जो आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये टेक ओवर कर लेंगे। मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है कि कैसे, और डाला भी है, कैसे देश हमारा ये इस्लामिक कंट्री बनता जा रहा है। अगले 5-10 साल लगेंगे, हम इस्लामिक कंट्री बन जाएंगे अगर हम नहीं जागे। हम मतलब हम सनातनी। केजरीवाल ने एक बात बोली थी कि मैं दिल्ली को सिंगापुर की तरह बना दूंगा। कभी बोलता था मैं शंघाई बना दूंगा, कभी बोलता था मैं न्यूयॉर्क बना दूंगा। वो ना तो शंघाई बना, ना न्यूयॉर्क बना, ना वो कुछ बना। वो लेकिन केरल
बनने की राह के ऊपर चल पड़ा है, अग्रसर है और जैसा काम चल रहा है वो केरल बहुत जल्दी बन जाएगा। और ये कहाँ होगा? मोदी जी के नाक के नीचे। और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब कई लोग हैं यहाँ पर जो कमेंट करेंगे मोदी क्या कर रहा है, ये तो मोदी को करना चाहिए। अगर मोदी को दिखता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? भई आप जो फ्री के राशन में, ये फ्री के यूनिट्स के अंदर जो फंस जाते हो, उससे तो बच सकते हो। आप एक एक आदमी भी बचना शुरू होगा तो ये मुहिम होगी जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको सतर्क रहना है कि केजरीवाल आपको सिर्फ 200 यूनिट में आपको हिंदू से मुसलमान बनाने के रास्ते पे ये चल पड़ा है। आपको अगले 5-10 सालों में ये मजबूर करेंगे कि आप मुसलमान बन जाइए और अपनी लेडीज़ को बुर्का डालने के लिए आपको मजबूर करना पड़े। मजबूर आप खुद करोगे, क्योंकि वरना गले काट दिए जाएंगे। मोहब्बत की दुकान आपके लिए तैयार है, मोहब्बत उनके साथ है, दुकान आपके लिए खोली है, आपकी बहू बेटियों के लिए। मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.